जय हिंद दोस्तों। मैं गुलशन पांडे क्राइम वॉल्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियां, हॉरर फिल्म्स हमें बचपन से रोमांचित करते आए हैं। अपना इंडियन सिनेमा ही नहीं, हॉलीवुड में भी हॉरर फिल्मों का बहुत चलन है। आज तक लोग देखते हैं और लोग अपने अपने किस्से भी सुनाते हैं कई बार। अब भूत प्रेत सच में होते हैं या नहीं होते हैं, इसका मैं दावे से कुछ कह नहीं सकता हूं। हाँ, कुछ लोग अपनी घटनाएं आप बीतियां सुनाते हैं जिनमें भूतों का जिक्र होता है। हमारी कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें भूत है। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। कहानी है 2005 की। गुड़गांव, आज का गुरुग्राम, दिल्ली के साथ सटा हुआ हरियाणा का एक शहर। बहुत खूबसूरत शहर। दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज के यहाँ पर ऑफिसेज हैं। बहुत सारे लोग जिनमें एम्प्लॉयज़ हैं। वहाँ एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो लोग वहीं पे घर ले लेते हैं और वहीं आसपास कंपनी के कहीं किराए पर रहने लगते हैं। दोस्तों, ये गुरुग्राम 80 के बाद डेवलप हुआ। उससे पहले ये पूरा एक जंगल हुआ करता था। दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाला ये रास्ता है। यहाँ पर बहुत लूट मार हुआ करती थी। बहुत सारे लोगों को लूट कर, उनको मार कर, उनकी हत्या करके उनको वहीं कहीं दफन कर दिया जाता था। हमारी कहानी है एक बीपीओ की, जो था उद्योग विहार गुरुग्राम में। यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते थे, जिनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था रोज़। पिछले 1 साल से इस बीपीओ में वो काम कर रही थी और वो इतनी इंटेलिजेंट थी, इतनी इतनी लगन से अपना काम करती थी कि उसको कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला था। उसकी जो हेड थी, उसकी टीम लीडर थी, वो हमेशा उसको सराहती थी। उसके काम की बड़ी तारीफ होती थी। कंपनी का जो बॉस था, उसको भी पता था कि रोज़ बहुत अच्छी एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत इंटेलिजेंट है। इसी तरीके से समय गुजर रहा था। तो 2005 का वो एक ऐसा दिन था कि रोज़ एक फ़ोन पर 1 घंटे से बात कर रही थी। बहुत गुस्से में थी। वो कॉल उसका चलता गया, चलता गया। उसकी टीम लीडर ने भी देखा कि ये कितनी देर से बात कर रही है। कॉल सेंटर को हम सब समझते हैं, कई बार हमें भी कॉल आता है। कई बार हम किसी जानकारी के लिए जब कॉल करते हैं तो हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए, मतलब कोई भी ऐसी कॉल होती है वो 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक होती है। इससे ज़्यादा होती नहीं है। वो 2-4 मिनट और हो सकती है, लेकिन 1 घंटे तक एक कॉल पे लगे रहना, वो भी गुस्से में। 1 घंटे के बाद ये कॉल कट की। वो गुस्से में उठी। उसने अपना बैग उठाया, ये रोज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और अपने घर की तरफ चली गई। टीम लीडर आई। उसने उसके बगल में जो उसकी फ्रेंड थी उससे पूछा, क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों थी और बिना बताए चली कैसे गई? उसने कहा, जी मुझे तो कुछ बताया नहीं, पर हाँ गुस्से में तो थी। सबको बड़ा ताज्जुब हो रहा था। ये इतनी इंटेलिजेंट लड़की जो इतनी लगन से अपना काम करती थी, आज अचानक एक फ़ोन कॉल से इतनी डिस्टर्ब क्यों हुई और क्यों उठकर चली गई? खैर, अगला दिन हुआ। सब आ गए, अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं, लेकिन रोज़ की सीट खाली है। रोज़ काम पर आई नहीं थी। 1 आधे घंटे के बाद टीम लीडर ने कहा कि फ़ोन करो, पूछो कहाँ रह गई, क्यों नहीं आई। उसको कॉल किया गया तो उसका फ़ोन नंबर बंद था। सबने वेट किया कि हो सकता है कहीं गई हो, किसी वजह से नेटवर्क के बाहर हो, कुछ भी हो सकता है। तो वेट करने लगे। शाम हो गई, लेकिन रोज़ का ना तो फ़ोन लगा, ना उसने कोई कॉल किया कि वो किस वजह से नहीं आई। अगला दिन आया। अगले दिन भी वही सिलसिला शुरू रहा। उसको कॉल किए जा रहे थे, उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। तो उसको मेल किया गया, व्हाट्सएप किया गया। जिस भी तरीके से उससे कॉन्टैक्ट हो सकता था, कंपनी ने वो किया, लेकिन कहीं पे भी उसने रिवर्ट किया ही नहीं। तीसरा दिन आया, फिर चौथा दिन आ गया। अब कंपनी को थोड़ी चिंता हुई कि रोज़ का पता लगाया जाए। तो कॉल सेंटर्स में ऐसा भी होता है कि कुछ टैक्सीज़ होती हैं जो उनकी परमानेंट होती हैं। तो वो ड्राइवर जो हैं एम्प्लॉइज़ को रात को जैसे देर से छुट्टी हुई तो उनको घर छोड़ के आते हैं। सुबह अगर छुट्टी हुई तो सुबह छोड़ कर आते हैं या वहाँ से पिकअप करते हैं कई बार। तो रोज़ को जो ड्राइवर छोड़ने जाता था, उसको भेजा गया कि जाओ रोज़ के घर और पूछो कि क्या बात है, वो क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं रिप्लाई कर रही, फ़ोन क्यों नहीं अटेंड कर रही, और फ़ोन उसका लग ही नहीं रहा इनफैक्ट। तो ड्राइवर जहाँ रोज़ को छोड़ने जाता था, वो गया वहाँ। डोरबेल बजाई, घर का दरवाज़ा खुला, एक सज्जन आए। तो उसने कहा, जी वो मैं वो सैफरन बीपीओ से आया हूँ। हमारी एक एम्प्लॉय है रोज़, वो यहाँ पे रहती है, वो शायद आपके पास किराए पे रहती होगी, तो
प्लीज़ उससे बोलिए कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो सज्जन हैरान हो गए, बोले रोज़ रोज़ नाम की तो कोई लड़की यहाँ नहीं रहती है। वो कहता क्या बात कर रहे हैं सर, मैं यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ, यहाँ से लेके जाता हूँ घर के बाहर से। तो बोले नहीं नहीं, हमने कभी किसी को रेंट पे यहाँ रखा ही नहीं है, हमारी अपनी एक फैमिली है, बस वही रहते हैं हम। ये ड्राइवर हैरान हुआ, वापस आया, उसने सबको बताया कि रोज़ तो वहाँ रहती ही नहीं है। तो उसका एड्रेस चेक किया गया रिकॉर्ड में जो था, तो वही एड्रेस था जहाँ पर ये गया था अभी पूछने के लिए। तो ऐसा क्या था कि वो वहाँ क्यों नहीं रहती थी? खैर फिर ये सोचा गया कि शायद वो प्राइवेसी के चक्कर में कि उसका घर का ना पता लग जाए, कहीं आसपास रहती होगी, लेकिन वहाँ टैक्सी को छोड़ देती होगी और सुबह वहीं से वो टैक्सी को मिलती होगी। ये भी हो सकता था। लेकिन फ़ोन बंद आ रहा है लगातार, किसी मेल का कोई रिप्लाई आ नहीं रहा है, लेकिन ऐसी इंटेलिजेंट एम्प्लॉय को जो इतनी लगन से अपना काम करती हो, कोई भी कंपनी खोना चाहती तो नहीं है। तो रोज़ को ढूंढने का जो हर संभव प्रयास था वो किया जाता है, उसकी फैमिली को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। तो पता चलता है वो गुड़गांव में नहीं रहते हैं, कहीं दूसरे शहर में रहते हैं। तो उनका एक एम्प्लॉय जो रोज़ के साथ काम करता था, वो रोज़ को ढूंढने के लिए उसके पेरेंट्स के घर चले जाता है। अब उन लोगों ने किस सोर्स से उसके घर का पता लगाया था ये नहीं पता, लेकिन वो उसके घर पहुंच जाता है। अब घर जाके वो बोलता है उसके पिताजी को कि जी वो आपकी बेटी है रोज़, जो हमारे बीपीओ में काम करती है, सैफरन बीपीओ गुरुग्राम में, और वो आ नहीं रही है और उसका फ़ोन लग नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप उसे बुलाएंगे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो उसके पिता हैरान हो गए, उसकी माता भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और पूछा आपने क्या नाम बताया? बोले रोज़। कहते क्या रोज़ आपकी बेटी नहीं है? बोलते हाँ, रोज़ हमारी बेटी है, लेकिन वो आपके पास कब से काम कर रही थी? तो एम्प्लॉय ने बताया पिछले 1 साल से हमारे साथ काम कर रही थी और बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी वो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ उसको कई बार अवार्ड भी मिला है। तो उसके पिता ने कहा आपके पास कोई फ़ोटो है रोज़ की? तो इस एम्प्लॉय के पास एक फ़ोटो था रोज़ का, वो कंपनी के रिकॉर्ड से उसने निकाल लिया था, उसने दिखाया, कहते ये। तो माँ बाप बोले हाँ, ये हमारी रोज़ का फ़ोटो है। तो घर में भी एक फ़ोटो लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने जो बताया एम्प्लॉय को, ये सुनने के बाद उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसके माँ बाप ने बताया कि हमारी बेटी रोज़ को मरे हुए 8 साल हो गए। अब ये एम्प्लॉय हैरान हो गया, कोई माँ बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं, और अगर वो 8 साल पहले मर चुकी थी तो पिछले 1 साल से अभी 15 दिन पहले तक उनके साथ कौन काम कर रहा था? शक्ल भी एक ही थी, क्योंकि फ़ोटो ये भी लेके आया था, फ़ोटो उसने घर पे भी देखी थी। वो वापस अपने ऑफ़िस में आया और उसने सबको बताया कि ऐसे-ऐसे रोज़ को मरे हुए तो 8 साल हो गए हैं। अब सब परेशान हो गए। उसके साथ जो लड़की बैठा करती थी, उसको दिल का दौरा पड़ गया ये न्यूज़ सुनने के बाद। और जो बाकी एम्प्लॉइज़ थे उसमें से कइयों को मेंटल प्रॉब्लम होने लगी, उनको बहुत हैरान, बहुत परेशान, सब घबरा गए, ये कैसे हो सकता है? फिर ये बात थोड़ी फैली, बिल्डिंग में और भी कुछ लोग थे। बेसमेंट की पार्किंग में जो सिक्योरिटी गार्ड बैठता था, फिर उसने अपनी एक कहानी सुनाई कि एक दिन वो चेयर पे बैठा था, सामने एक चेयर रख के, दोनों पैर उसने उस पे रख के आराम करने की कोशिश कर रहा था, तो इतने में किसी ने उसके पैर उठा के कुर्सी से नीचे रख दिए। तो उसको लगा शायद नींद में ये उसे धोखा हुआ है। उसने वापस पैर रखे और फिर ऐसे जैसे ही वो पीछे गया तो किसी ने उसके पैर पकड़ के नीचे ज़मीन पे पटक दिए। अब वो घबरा गया और बेतहाशा वहाँ से भागा और बाहर जाके उसने लोगों को बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है उसके साथ। तो लोगों को लगा कि शायद इसने भांग-वांग पी रखी है या नींद के खुमार में इसको ऐसा हो रहा है या भांग का नशा है। किसी ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। लेकिन इसके अलावा भी उस बिल्डिंग की जो लिफ्ट थी, वो बिना बटन दबाए अपने आप रुक जाया करती थी, दरवाज़ा खुला करता था, फिर बंद हुआ करता था, फिर लिफ्ट किसी और फ्लोर पे चले जाया करती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि एक एम्प्लॉय वॉशरूम में था और उसे एक औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़ के घबरा के बाहर आया तो वो फीमेल वाले वॉशरूम से एक औरत बाहर आई। तो वो मेल ने पूछा कि आप चिल्लाई थी क्या? कहती नहीं नहीं, मैं भी चीख को सुनकर आई हूँ। चीखने वाला वहां कोई नहीं था, लेकिन चीख इन लोगों को सुनाई दी थी। दोस्तों, ये कहानी थी 2005 की। गुरुग्राम के जिस एरिया में, उद्योग विहार में, जहां ये बिल्डिंग थी जिसमें ये बीपीओ था,
कहते हैं कुछ 100-150 साल पहले वहाँ कोई कब्रिस्तान भी था। और जब भी वहाँ गुरुग्राम में कहीं कोई बिल्डिंग बनती थी, खुदाई होती थी, वहाँ कंकाल निकलते ही रहते थे, आम बात थी। अब रोज़ कौन थी, कहाँ से आई थी, किसी को नहीं पता था। वो वहाँ जॉब कर रही थी, उसने कभी किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाया था। तो पुलिस के पास इस घटना की कोई जानकारी तो थी नहीं, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड में कुछ ऐसी बात नहीं थी, लेकिन पुलिस ने भी ये अफ़वाहें सुनी थी कि यहाँ इस बिल्डिंग में ऐसा होता है और गुरुग्राम के कई एरियाज़ में ऐसा होता था उस वक़्त। अब क्या स्थिति है मुझे नहीं पता है, लेकिन ईश्वर करे अगर ये आत्माएँ होती हैं तो हमारा कभी इनसे सामना ना हो, क्योंकि इसका मुकाबला आप करोगे तो कैसे करोगे? खैर, ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल क्राइम वॉल्ट पर बने रहिए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाली नई कहानियों की जानकारी आपको मिलती रहेगी और मैं चाहता हूँ कि और अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।